ओम शांति। बाबा जी 23 तारीख के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को एक ही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सभी मनुष्य आत्माएं जो भटक रही हैं, सुख शांति खोज रही हैं, तो उनको रास्ता बताना है। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर बाबा कहती, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है। परंतु वह कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? हद के बाप तो सभी के हैं। देहधारी बाप जो देह के जन्म दिया। परंतु प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? यह तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता। परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। अर्थात हम जो ब्राह्मण बच्चे सुखधाम में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब हम सुखधाम में जाएंगे तो बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चले जाएंगे। कोई सतयुग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। तुम सतयुग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में। उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुक्ति धाम जहाँ ईश्वर रहते हैं, शिव बाबा रहते हैं, वो है ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। इसलिए बाबा कहते, क्या बहिष्ठ के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? मुस्लिम लोग जब उनका शास्त्र पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं? बाबा कहती, क्या बहिष्ठ के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिष्ठ नहीं कहेंगे। बहिष्ठ तो अलग है, अल्लाह का घर अलग है। वहाँ तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। यह जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं
परंतु हम आत्माएं जाएंगे। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन सकते। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब यह मनुष्यों को कैसे राय दे कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। विश्व में शांति कैसे होती है? विश्व में शांति कब थी? यह उन्हों को कैसे समझाएं? सार्वी स्कूल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा बहिष्ठ में सब तो जाएंगे नहीं। वहां तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं दूसरे धर्म वाले वो तो जाएंगे नहीं सुख धाम में, सब शांति धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती हुई है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से। वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पति दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम शांति धाम में जाते हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। ये भी बाबा की कंडीशन है कि जब तक हम पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन न सके। उत्तम पुरुष तो देवी देवताओं को कहा जाता है। कलयुग में तो कोई उत्तम पुरुष हो नहीं सकते। अब बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं, है ना। कैसे? देह अभिमान में आकर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आकर सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। तो सुधरेगा कैसे? जब अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा स्मृति में रहेंगे और परम पिता परमात्मा को याद करेंगे। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं, है ना। फर्स्ट क्लास कैरेक्टर, सबसे ऊंच कैरेक्टर किसका है? देवी देवताओं की, क्योंकि देवी देवताएं निर्विकारी रहती हैं, संपूर्ण पवित्र रहते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। ये भी रहस्य बाबा ने बताया है। ऊंच कैरेक्टर वाले जो देवी देवताएं हैं उनको नीच कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो, अब औरों को समझाएं कैसे? कौन सी सहज युक्ति रची? यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खुलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है। मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, यह देह अभिमान है ना। ये भी समझना कि मेरे में ज्ञान है, ये भी बाबा कहते देह अभिमान है।
इसमें तो आत्मा अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है। बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे, युक्ति से समझाना है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कह करके गए, हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। तो जब पहले के ऋषि मुनि लोग नहीं जानते थे तो अब के कलयुग के मनुष्य कैसे जानेंगे? समझते हैं मनुष्य भगवान हो नहीं सकता, निराकार भगवान ही रचता है। परंतु वह कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है? तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतने भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो कैसे सकती, इम्पॉसिबल है। हर चीज का नाम रूप होती है। जैसे आकाश है, कितना भी ऊपर जाओ आकाश ही आकाश है, पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। तो बाबा कहते अगर कहते हैं पत्थर ठीकर कच्चा मच्छर सब में है तो वह नाम रूप हो जाता है। कब क्या कहते रहते हैं। बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्यों को हम कैसे समझाएं। यह मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? क्योंकि देवताएं भी तो मनुष्य हैं, परंतु सबसे ऊंच हैं, निर्विकारी हैं। तो मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। मुसलमान लोग भी बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, तो उन लोगों को भी बताना है। रोज खाली अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह अकबर, तो थोड़े ना अल्लाह के पास पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह के पास कैसे पहुंचे, फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं, यह सब बातें कैसे समझाएं। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। इस समय सब आयरन एज में तम प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्यूरिटी और इम्प्योरिटी, सोने में खाद डाली जाती है ना। आत्मा भी पहले प्योर सत्व प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तम प्रधान बन जाती है तब बाप को आना होता है। बाप भी आकर सत्व प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं, बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं। फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो। देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवान वाचा तो है ही, मेरे को याद करने से यह जो 5 भूत है वह निकल जाएंगे, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, गारंटी दे के कहते हैं मेरे को याद करो तो हमारे अंदर जो 5 भूत है
वह सब निकल जाएंगे। तुम बच्चों को दिन रात यह चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं। परम धाम में बैठ करके शिव बाबा को भी ये ख्याल चलता है कि मेरे सभी बच्चे दुखी हो गए हैं, अशांति हो गए हैं, मैं जाऊं और उनको सुखी बनाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे, है ना? अकेला शिव बाबा क्या करेंगे? सबको सुखी तो नहीं बना सकते, तो साथ में हम बच्चों को भी मददगार बनना है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सत्व प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, तो और क्या उपाय करें? बाबा पूछ रहे हैं, क्या उपाय करें जो मनुष्य समझ जाए? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना, इसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिर संपूर्ण बनता है। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण, अमावस्या के दिन तो कुछ भी नहीं रहता है, तो धीरे धीरे करके आखिर संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। हमारे लिए बाबा कह रहे हैं, एक साथ तो हम भी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। धीरे धीरे करके धीरे धीरे कलाएं बढ़ती जाती हैं। जितना हम ज्ञान योग में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे में कलाएं भी बढ़ती जाती है। वह तो है जड़, फिर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं कि तुम यह नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो? बाबा कह रहे मुसलमान लोगों को भी ऐसे समझाना है। मुसलमान के भी खास जो मौलवी होते हैं उनको समझाना है मस्जिद में जाकर। तो बाबा कहते हैं सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। बड़ी मस्जिद में सभी जाते हैं मुसलमान लोग ईद मुबारक देने के लिए। अब मुबारक तो यह है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। सब दुखों से छूटकर जब हम सुखधाम में जाएंगे, तब बाबा कहते, तब एक दूसरे को मुबारक देंगे कि मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं, कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं। सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है ना? बाबा हमको रोज मुबारक दे रहे हैं और हम भी एक दूसरे को मुबारक देते हैं। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। बाबा मुबारक दे रहे हैं, आप सभी स्वीकार करो, मुबारक हो। तुम एक ही जन्मों के लिए पद्मपति बन रहे हो। अब सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा है, सबको मुबारक दें। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना,
एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं। तुम कितने खुश नसीब हो। ऐसे एक दो को हम सभी मुबारक दें कि तुम कितने खुश नसीब हो, कितने भाग्यवान हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं मुबारक हो। बच्चे पास होते हैं तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला है जिससे हम वर्षा ले रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो वह अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंचे से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले कहेंगे मुबारक हो। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो। नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है ना। पूजा भी किसकी होगी? मंदिरों में मूर्ति स्थापना करके जो पूजा करते हैं तो पूजा किसकी होगी? जो पास होंगे, संपूर्ण विजय माला के दाने बनेंगे, उनको मुबारक मिलेगी, उनकी ही पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पर पाती हैं। फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। मनुष्यों को पता नहीं है क्यों पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, राधे कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों होती है, मनुष्य तो जानते नहीं। बाबा कहते तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए। जो घर घर में पैगाम पहुंचे, पर्चे गिराने से सबको तो मिलते नहीं है ना। तो ये भी बाबा कहते चिंतन चलना चाहिए कि घर घर में हम पैगाम कैसे पहुंचाएं कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। ये पैगाम तो सबको पहुंचाना है ना। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं यह भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते यह सब अनादि चलता आया है, परंतु कब से शुरू हुआ। अनादि का अर्थ नहीं समझते। अनादि का अर्थ क्या है? अनादि का अर्थ नहीं समझते। अनादि अर्थात शुरू से परंपरा से चला रहे। कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझती ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, कितने मनुष्य भक्ति की है ना, किसी ने बहुत भक्ति की है। यह सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करें? कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा। बाबा कह रहे क्या करें जो लोगों को पता पड़ जाए। कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाएं। यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें। जो हमारे देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं उनको कैसे निकालें।
कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं? हिंदू धर्म वाले असल में देवी देवता धर्म के हैं, यह अभी कोई नहीं जानते। पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। बाबा कह रहे जो पक्के हिंदू होंगे याद वही अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानेंगे। इस समय तो सब पतित हैं, बुलाते हैं पतित पावन आओ, निराकार को ही याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। उन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया? भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वह कोई लड़ाई करके राजा ही तो पाते नहीं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता कोई को पता नहीं, है ना? मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है? जब तक भगवान न आए धरती पर, मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई न पढ़ाए, राज्य न सिखाए तो कोई को भी पता नहीं पड़ेगा। तुमको भी अब बाप से पता पड़ा है, औरों को कैसे बताएं? जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करें। बोलो, तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो? मुस्लिम लोग जो देते ना ईद मुबारक, तो बाबा कहते ईद मुबारक किसको कहते हो? तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है। जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है, ईद मुबारक देते हैं तो उनको कितनी खुशी रहती है, जैसे कि सचमुच अल्लाह के पास जा रहे हैं। तो बाबा कहते यह तो वर्षों से तुम करते आए, ईद मुबारक इतने वर्षों से करते आए, तो कोई तो अल्लाह के पास गए नहीं। तो बाबा कहते बोलो, कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं? मौज पड़ेंगे। बराबर हम जो पढ़ते करते हैं, क्या करने के लिए? ऊंचे से ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो, अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो, आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। आत्मा जो पहले पवित्र थी अब पतित बनी है। अभी इनको बहिष्ठ तो नहीं कहेंगे, सब आत्माएं पतित हैं। पावन कैसे बने? जो अल्लाह के घर जाए, वह भिखारी आत्मा होती नहीं, 22 होनी चाहिए। आत्मा कोई फट से तो सत्प्रधान नहीं बनती। यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। बाबा का विचार सागर मंथन चलता है, तब तो समझाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा रोज सवेरे सवेरे उठ के विचार सागर मंथन करते हैं, तब हम बच्चों को समझाते हैं। युक्तियाँ निकालनी चाहिए, किसी को कैसे समझाएं। तो जब हम विचार सागर मंथन करेंगे तो युक्तियाँ निकलेंगी। हम किसी को कैसे समझाएं, रास्ता कैसे बताएं, जो सब समझ जाएं कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है और वो हम सभी का बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। दूसरा पॉइंट, सर्व की मुबारकी प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। वरदान है, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। विस्तार में, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे, नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो। बाबा क्या करेंगे, हम जो बोल बोलते हैं, बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ। जैसे बोलते जाते हैं ना, बीच बीच में अनुभव भी कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन है, समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। समय पर कोई भी साधन न हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। you